अंत में इतना ही कहूं कि भगवान जाम्बो जी के 29 नियम हमारे लिए पालनीय है, पालन करने योग्य है। कुछ नियम त्याज्य है, कुछ नियम ग्राह्य है, और कुछ नियम ऐसे हैं जो नित्य हमें करने हैं, जैसे स्नान करना, द्विकाल संध्या करना, हवन करना, आरती करना। तो ये सब नियम नित्य हमें करना है, और इस कोरोना ने पूरी दुनिया से जबरदस्ती ये नियम करवा लिए। आप कहेंगे कैसे? आज मैं जब बस में आ रहा था तो एक सज्जन मुझे मिले, बीकमकोर के बिश्नोई थे, तो चर्चा हुई, और हमारे गुरुजनों ने हमें ये सिखाया है कि धर्म प्रचार, धर्म चर्चा, सत्संग केवल स्टेज से ही नहीं होता। आप जहाँ खड़े हैं, बस में चल रहे हैं, वहां भी आप सत्संग करिए। आप रोड पर खड़े हैं, वहां भी सत्संग करिए। तो हम आते समय चर्चा कर, भगवान की नियम है, इस रूप में भले स्वीकार न करें, लेकिन इस कोरोना ने भारत ही नहीं विदेश के लोगों को भी ये नियम पालन करना सिखा दिया। सबसे पहले ये हुआ कि बाहर जाओ तो हाथ पैर धो करके, नहा करके अंदर आओ, और कपड़े नए पहनो, सेरा करो, स्नान। और बीच में ये भी कह दिया डॉक्टरों ने, हाथ खड़े कर दिए, वैक्सीन हमारे पास नहीं है, क्या करो? योगा करो, जल्दी नहाओ, भगवान का ध्यान करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सेरा करो, स्नान। उनको पता नहीं है गुरु जम्बेश्वर भगवान कौन है, वो जानते नहीं है, लेकिन भगवान का नियम तो निभा रहे हैं। और फिर कहा होटल आदि पर मत खाइए, हाथ से बनाइए और शुद्ध भोजन करिए तो कोरोना नहीं होगा। करे रसोई हाथ सु आंसू पल्लो न लावे। और वैक्सीन थी नहीं, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति ने भी माला पकड़ ली, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। बाहर पुलिस वाले डंडे लेकर के खड़े हैं, घर में करे तो क्या करे, और पड़ोसी को कोरोना हो गया है, अब थर थर कांप रहे हैं, क्या करें? तो जीवन भर जिसने भगवान को हाथ नहीं जोड़े, वो लोग भी भगवान से प्रार्थना करने लगे, द्विकाल संध्या करो। भगवान जाम्बो जी वाली बात को पूरी दुनिया ने माना, और सबने कहा कि मास्क रखो, हमारी माताएं घूंघट रखती हैं, इससे अच्छा मास्क और कौन होगा। और इस मास्क का एक अर्थ और भी हो सकता है, मास्क मुंह पर रहता है, और भगवान जाम्बो जी ने कहा मुंह पर मास्क रखो, कपड़े का मास्क नहीं। कपड़े का मास्क तो अभी रखने को कहा है, लेकिन भगवान ने उस समय कहा मास्क रखो, कौन सा? पानी वाणी दूध इतना लीजिए छाण, वाणी को छानो, ये मुंह पर मास्क है। ये कपड़े वाला मास्क तो साल भर बाद, शायद वर्ष भर बाद हट भी जाए, लेकिन वाणी वाला जो मास्क है वो तो हमें रोज रखना है। और लोगों ने रखा भी कि भाई ये कोरोना है और पड़ोसियों से बना करके रखो, मर जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए लोगों ने वाणी का भी संयम बरता। तो 29 नियम आज पूरी दुनिया अपना रही है, तब लोग अपनाए और हम भूल जाए तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी इन 29 नियमों को अपनाएं, भगवान के सत्संग को अपनाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से पोखरानी मित्र मंडल के युवाओं ने किया है, तो उन युवाओं को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। ये 21वीं सदी का शुभ सुकून है कि युवा लोग ऐसे कार्यक्रम के लिए आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन सबको मैं साधुवाद करता हूँ। और मुझे बताया गया यहाँ सार्वजनिक रूप से जमीन भी कुछ निश्चित की है, आगे मंदिर बनाने की भी योजना है। तो जैसा आप सब ग्रामवासियों ने धर्म के लिए जो निश्चित किया है, उसके लिए मैं अंत में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि सज्जनों, उत्तम संतान का, सुपुत्र का यही धर्म बनता है कि अपने पिता की संपत्ति को भी बढ़ाए और अपने पिता के धर्माचरण को भी बढ़ाएं। आज बुजुर्ग यहाँ तक ले आए धर्म को, अब आगे आप युवाओं को बढ़ाना है। और अभी तक तो मुझे लगता है भगवान जाम्बो जी की बातों का असर आप पर है। इस गांव का नाम है अजासर, अर्थात अजय तो असर है भगवान जाम्बो जी की बातों को, और आगे भी असर बनियो रेवे। ओ अजासर सदैव अजासर बनोड़ो रेवे।
इसलिए आपका मानस बना है तो अवश्य मंदिर बनाएं, सत्संग करवाएं, ताकि आगे आने वाले बालकों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा धर्म का स्थान बने, आस्था का केंद्र बने, जिस आस्था की ध्वजा को देख करके उसकी छाया में आकर के प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को धर्ममय बनाए, भगवदोन्मुख बनाए। ऐसी कामना करता हुआ कल प्रातः काल सूर्योदय होते ही हम सब हवन करेंगे। आप सब बढ़िया भगवान जाम्बो जी के कहने के अनुसार सफेद वस्त्र पहन करके शुद्ध घी खोपरा लेकर के आए और समय से हवन करेंगे, पहल बनेगा। उसके बाद और चर्चा करेंगे और आप सब ग्रामवासियों ने जो सोचा है, जो निश्चित किया है, सब आप एक मत होकर के एक जाजम, एक दरी पर एक जगह बैठ करके आगे की योजना बनाएं और आपको जैसा उचित लगे वैसा कार्य आप करें। तो मैंने समय थोड़ा अधिक ले लिया है, लेकिन कुछ बातें कहनी भी जरूरी थी। इतनी दूर से आया हूं, आपने बुलाया है और आपका अन्न हमने प्राप्त किया है, तो उस अन्न का कर्ज नहीं चुकाएं तो फिर हमारे ऊपर भी तो भार होगा। तो इसलिए कुछ चर्चा हमने की और कल भी अगर अवकाश मिला तो हम और चर्चा करेंगे, अथवा कभी समय मिला तो भगवान जाम्बो जी की वाणी का हम और रसास्वादन करेंगे। और एक बात अंत में कहता चलूं, हमारे लिए शब्दवाणी से बढ़ करके कुछ नहीं है। शब्दवाणी को बोलिए, शब्दवाणी के अर्थों को समझिए, शब्दवाणी की सत्संग करवाइए। शब्दवाणी को हम समझ गए तो सारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ सब कुछ समझ लिया, फिर और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। अंत में भगवान ने उद्घोष कर दिया, दो जग छोड़ बिस्त के चाहो, तो कैया करो हमारा, इंद्रपुरी वैकुंठे वासो, तो पावो मोक्ष ही द्वारा। दो जग छोड़ अर्थात दो जग बार बार के आवागमन को छोड़ना चाहते हो तो कैया करो हमारा। तो भगवान ने हमें जो बात कही है उनका हम पालन करें और आप सबका जीवन आगे धर्ममय बने, ऐसी मैं कामना करता हूं और अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। और हमारे पंडित जी खूब बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे, आप सब सुनेंगे। इतना ही कहता हुआ एक बार बढ़िया मारवा डालो, जयकारो लगाओ। आज जो जय है इतनी सुनी जय केवल, और जगह नहीं सुनी जय। अभी मैं जनवरी में हरियाणा में कथा करके आया था, तो हम लोग बहुत लंबी करके बोलते, लेकिन उनकी जय बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी क्योंकि उनका अभ्यास नहीं उतना। तो एक बार भाव से जय बोलो, बोलिए जम्बेश्वर भगवान।